हेलो गाइस। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग का है पैरामेडिकल झारखंड कंबाइंड 2025 का। 1 to 25 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, ये 26 से 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट कलर डज टर्मरिक टर्न इन बेसिक सॉल्यूशन। जो टर्मरिक होता है, अगर इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो इसका कलर चेंज, क्या कलर चेंज आएगा। तो टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और इसका कलर तो आपका चेंज होके हो जाता है रेड। रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करक्यूमिन, एक केमिकल कंपाउंड है ये, ठीक है, करक्यूमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है, चेंज इन मास नहीं, वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी नहीं। इसमें और भी क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज। उसके बाद आपका कलर, चेंज इन कलर ये हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये हो सकता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट। इसका आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड टू ब्लू, ठीक है, इसमें रेड टू ब्लू कन्वर्ट किया जा रहा है। इट इज इन नेचर, इसका नेचर पूछा जा रहा है। तो लिटमस पेपर रेड से ब्लू कब होता है। तो जो आपका लिटमस पेपर होता है वो आपका पीएच इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो कि आपका इसमें बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अभी रेड से ब्लू हो रहा है, तो रेड से ब्लू कब होता है, बेसिक सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। और रेड हो जाएगा तो ये तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है। द entire scientific and technological process used for isolation of metal from its ores is known as isolation of metals from ores। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आइसोलेशन क्या, मेटलर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन, है ना, फिर रिफाइनिंग होता है, स्मेल्टिंग होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस है जिसके बाद मेटल इससे निकाला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेटलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन आयरन टू ऑक्साइड। वैलेंसी का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो बेसिकली रोमन जो नंबर दिया हुआ रहता है वही उसका वैलेंसी रहता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है हम लोग से, अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। तो क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट का है, ठीक है, कैसे सॉल्व। तो गाइस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले सबसे हम लोग को याद होना चाहिए, इसको म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन प्लस 2, इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटिज्म बीएम, ठीक है। तो एन क्या होता है इसमें, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये आपका हो गया क्या, रूट अंडर 3, ठीक है, विच इज नियरली इक्वल्स टू 1.732। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.73, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है, नेप्टेनियम, नेप्टेनियम होता है 93, तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथनम टू ल्यूटेशियम इज नोन एज ये आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है, एनाइनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ। एनाइनिक डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या होता है, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, द IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम ऑफ CS3
होल ट्वाइस CHCHO इज। तो नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोग सबसे पहले चैन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इधर CHO, उसके बाद CH2 और फिर यहाँ CH3, इसमें होल ट्वाइस है CH3। तो नंबरिंग शुरू किधर से होगा गाइस, यहाँ से 1 2 3, क्योंकि इधर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो सेकेंड नंबर पे एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल, और ये 1 2 3 3 कार्बन कंपाउंड, 3 चैन है, तो प्रोपेनल हो जाएगा, एल्डिहाइड, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, आंसर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। द एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which is used to remove indigestion is a metal hydroxide. Milk of magnesia used to remove indigestion, metal hydroxide is called तो इसका आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर है ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इथिलीन डाई अमाइन टेट्राएसीटेट, EDTA का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। इज एन इंपॉर्टेंट लिगैंड, इंपॉर्टेंट लिगैंड बताना है। ये आपका है हेक्साडेंटेट, ठीक है। इसमें आपका रहता है क्या, 2 नाइट्रोजन एटम्स रहता है, 2 नाइट्रोजन एटम रहता है, 4 ऑक्सीजन एटम रहता है, ऑक्सीजन एटम रहता है, ठीक है। इसलिए हेक्साडेंटेट लिगैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर, सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज किया जाता है। तो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वाशिंग सोडा। तो ये वाशिंग सोडा है, तो हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, प्योर वाटर का पीएच होता है गाइस 7, ठीक है। लेस देन 7 क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है, मोर देन 7 बेसिक में चला जाएगा, ये तुम्हारा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। जो हॉफमैन रिएक्शन होता है किस चीज का प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो ये जो होता है अमाइड्स को, जो प्राइमरी अमाइड्स होता है, इसको क्या प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी अमाइंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 41। द नंबर ऑफ कोलाइजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज। नंबर ऑफ कोलाइजन को क्या बोलते हैं, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, मोलिकुलरिटी नहीं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है हमसे, accumulation of gas on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals forces. The adsorption is termed as। तो इसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन है गाइस, accumulation of gas सरफेस में हो रहा है ना, सॉलिड सरफेस है, एडजॉर्प्शन सरफेस में जो हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फिजियो एडजॉर्प्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एडजॉर्प्शन इसलिए फिजियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटलाइज्ड बाय। तो कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर है गाइस H प्लस आयंस फर्निश्ड बाय HCl, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, इसीलिए ये कैटलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। Which element in the 3D series has an electronic configuration of 3D5 4s1 instead of 3D4 4s2। तो 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस क्रोमियम, ठीक है। क्यों होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से, है ना। तो आपका जो 4s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोमोट 3D में चला जाता है, तो जिसका नॉर्मली देखा जाए तो 3D4 4s2, ठीक है, पर क्या बन जाता है ये 3D5 4s1 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, इज द मोर स्टेबल देन expected configuration. Next question, question number 45। An important zeolite catalyst used in the petroleum industry। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब भी क्वेश्चन है जेडेशियम 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूटेन मीन्स
4 नंबर ऑफ कार्बन। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा 2। साइक्लो है, ठीक है, 4 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका गाइस C4H8, है ना, सिंगल बॉन्ड्स रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, IUPAC नेम फिर से क्वेश्चन है, आल्सो रिफर्ड टू एज कॉमन नेम सिस्टमेटिक, ये नहीं है, ये नहीं है, कॉमन नेम नहीं है, सिस्टमेटिक नेम होता है IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 40, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन? इथीन का कॉमन नेम क्या है, ठीक है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है क्या, ऑल द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम एंड सो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो केमिस्ट्री का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन 2025 का। ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोजन, नॉट शुगर नॉट फाइबर, इन दोनों में से क्या है, चलिए बताइए। एनिमल स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च होता है। तो गाइज इसमें हम लोग बायोलॉजी का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का बचा है फिजिक्स, जो कि जल्दी चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।